माँ की आवाज कहाँ से आई? अरे साहब, आप अभी तक गए नहीं? अरे रामू, वो तो मैं चले जाऊंगा, लेकिन ये आवाज कहाँ से आई चिल्लाने की? साहब माँ ना मालकिन से टावर मांग रही होगी। अच्छा, वैसे वो डिलीवरी वाले आए थे, वो कहाँ चले गए? साहब वो तो चले गए अपना पार्सल देके। पार्सल? मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया। बेटा, तू इस जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर तूने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया तो। अब वो मेम साहब ने 2 पार्सल मंगाए थे ना, तो वही लेके आए थे। अच्छा चल ठीक है, माँ और शिवानी का ख्याल रखियो। हाँ ठीक है साहब, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप टेंशन मत लो। अगर कोई भी जरूरत पड़े ना तो मुझे कॉल करियो। हाँ मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है साहब, बाय। तुम दोनों यहाँ कैसे? माँ, आपको हमारी याद नहीं आई तो सोचा हम ही आप लोगों को याद कर लें। तुम दोनों को मैंने घर से निकाल दिया, फिर भी तुम दोनों में जरा सी भी अकल नहीं आई। अरे माँ, अक्ल आ गया है, इसीलिए तो ठिकाने लगाने आए हैं। अरे आना ही था तुम दोनों को, तुम बता के आते ना, ऐसे घुसपैठियों की तरह आने की क्या जरूरत थी? माँ, आपको क्या लगा कि आप लोग हमें धक्के मारे घर से बाहर निकालोगे और हम लोग इज्जत से घर में आएंगे? हमें अपना बदला चाहिए था और वही बदला लेने हम यहाँ आए हैं। अरे तो तुम दोनों के काम ही ऐसे। बात बताओ, अपनी भाभी पे ऐसे गंदी नजर कौन डालता है? और तू तो अपने घर में ही चोरी करता था। अरे बस करो माँ, ये पुरानी बातें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये सुनकर मेरा खून खौलता है। तो देवर जी, ये सब करने से पहले आप दोनों को सोचना चाहिए था ना। अरे भाभी जी, इसमें सोचने वाली क्या बात थी? आप ही मेरी इतनी खातिरदारी करती थी, मुझे प्यार से खाना खिलाती थी, पूछती थी खाना खाया कि नहीं खाया। आप ही तो हंस खेल के मुझसे बातें करा करती थी, तो मुझे लगा आपको प्यार होगा मुझसे। अगर आप ये सब ना करते तो मुझे लगता आपको मुझसे प्यार नहीं है। अरे वो सब मैं इसलिए करती थी क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और एक भाभी का ना फर्ज होता है कि वो अपने देवर का ख्याल रखे। मैं तो तुम दोनों का ख्याल बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखती थी, पर मुझे क्या पता था कि तुम मेरे लिए ऐसी सोच रखोगे। शिवानी, छोड़ दे बहू, इन दोनों को समझा के कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ इनके मुंह ही मत लग, ये दोनों ना बहुत बेकार हो चुके हैं। बता दो, करने क्या आए हो यहाँ पे? क्या चाहते हो तुम हमसे? करने क्या है? आप शायद भूल रही हैं कि हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाले थे आप, और आप हमें फुट्टी कौड़ी नहीं दी थी। एक बात बताइए माँ, आपने जरा भी नहीं सोचा हम दोनों के बारे में, तो हम दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो देखो माँ, सीधी सी बात ये है, हमें ये प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। और एक बात और, जतिन भैया को ना कुछ भी पता लगना चाहिए कि हम दोनों यहाँ आए थे और आपसे ये सब जबरदस्ती करवा रहे हैं। तुम दोनों को अभी भी जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है ना? प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अरे मुझे तो लगा था तुम दोनों को माँ की याद आई है, माँ से मिलने आए होगे, पर नहीं, मैं ही भूल जाती हूँ। तुम दोनों तो बहुत बड़े लालची हो। और क्या बोला तुमने कि तुम दोनों के बारे में नहीं सोचा? अरे तुम दोनों के बारे में सोचा ना, तभी तुम दोनों यहाँ आज खड़े हो। वरना पता है ना, तुम्हारा बड़ा भाई पुलिस में है, अब तक दोनों सलाखों के पीछे होते। हाँ माँ जी, इन दोनों के नाम ना फूटी कौड़ी मत करना आप। जतिन ने जो भी इन दोनों के साथ किया ना, बिल्कुल सही करा, वरना अभी तो आप इन दोनों के नाम प्रॉपर्टी कर दोगी, कल को फिर ये लोग अय्याशी करेंगे। अरे तू कौन होती है हम लोगों के बीच में बोलने वाले? और हाँ माँ, अगर आपने प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ